देवाय वासुदेवाय हरे वासुदेव देवाय ओम शिवाय शंकर भोले कैलाशबाट डम डम डमरू ताण्डव तालमा दर्शन दिन लागे कैलाशवासी हे अविनाशी कैलाशवासी हे अविनाशी सुनिदेऊ हाम्रो पुकार सुनिदेऊ हाम्रो पुकार जन्म जन्म का प्यासी हामी तिम्रो दर्शनको तिम्रो दर्शनको हे शिव शंकर हे दुख भंजना हे शिव शंकर हे दुख भंजना दया का हौ स्वामी दया का हौ स्वामी तिम्रो महिमा अपरम पार तिम्रो महिमा अपरम पार शरणम छौ हामी कैलाशवासी हे अविनाशी सुनिदेऊ हाम्रो पुकार तिमी नै हौ शिव सातम शक्ति तिम्रो लीला अपार जसले गर्छन् निषदिन भक्ति उसलाई गर्छौ पार उसलाई गर्छौ पार हे मृत्युञ्जय हे शशि शेखर हे मृत्युञ्जय हे शशि शेखर दया का हौ स्वामी दया का हौ स्वामी तिम्रो महिमा अपरम पार तिम्रो महिमा अपरम पार शरणम छौ हामी शरणम छौ हामी कैलाशवासी हे अविनाशी सुनिदेऊ हाम्रो पुकार शिरमा चन्द्र शुभ अति भारी जटामा गङ्गाधारी शिरमा चन्द्र शुभ अति भारी जटामा गङ्गाधारी के भयो धारी डम डम डमरू त्रिशूलधारी डम डम डमरू त्रिशूलधारी तिमी नै छौ दयाका स्वामी तिमी नै हौ दयाका स्वामी के भयो नेट त घरिघरि तिमी नै हौ दयाका स्वामी तिम्रो महिमा अपरम पार तिम्रो महिमा अपरम पार शरणम छौ हामी हे भक्तवत्सल हे धर्मध्वजा हे भक्तवत्सल हे धर्मध्वजा तिमी नै छौ जहाँ तहाँ श्रद्धा चढाई भक्ति गर्दा खुसी हुन्छौ ती वहाँ तिमी आदिदेवा देवादिदेवा दया का हौ स्वामी तिम्रो महिमा अपरम पार शरणम छौ हामी कैलाशवासी हे अविनाशी सुनिदेऊ हाम्रो पुकार सुनिदेऊ हाम्रो पुकार पञ्चाक्षरम मन्त्रम पाठ नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मं रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलं चंदन चर्चितायं नंदीश्वराय प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प शुभचिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय तस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी
वदनाजवृन्द सूर्याय दक्षधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भो देव गौतमार्य मुनीन्द्रदेव चेतशेखराय चन्द्रैकवैश्व नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपायं जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः शिवाय तस्मै यकराय नमः शिवाय ओम शिवा ओम हरि ओम शिवा ओम हरि ओम शिवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय जय उमापति शंकर भगवान को जय। राईले श्रीमद् महापुराणको 145 को भाग 2 अब सुरु भयो। अघि ठुलो अध्याय हुनाले 2 भाग गरेर मैले गाउने गरे। अघि 1 देखि 56 श्लोकसम्म भने अब 57 श्लोक यहाँ भन्नुहुन्छ। यहाँ धर्मको विषयमा पूरा हुँदैछ है। यहाँ भन्नुहुन्छ अब तो हो अब मैं आप लोगों को मनमंत्र में होने वाला चारों वर्ण का चतुर्होत्री विधि का वर्णन कर रहा हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ प्रत्येक मनमंत्र में विभिन्न प्रकार की श्रुति। अब मनमंत्र कति हुन्छ त भन्दा 14 हुन्छन्। 14 मनमंत्र। अहिले 7 मनमंत्रको हाम्रो यो अहिलेको मनमंत्र वैवस्वत मनमंत्र भनेर चल्दैछ है। अहिलेको मनमंत्र वैवस्वत। विभिन्न प्रकार की श्रुति विधान होते हैं, किंतु ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेद देवताओं से संयुक्त रहते हैं। अग्निहोत्र की विधि तथा स्तोत्र पूर्वतः चलते रहते हैं। दिव्य स्तोत्र, गुण स्तोत्र, कर्म स्तोत्र तथा अभिजीत स्तोत्र, ये 4 प्रकार के स्तोत्र होते हैं जो तभी मनमंत्र में कुछ भेद सहित प्रकट होते हैं। उनसे ब्रह्मा स्तोत्र बारंबार प्रवृत्ति होते। इसी प्रकार मंत्रों के गुणों का सुमत्पति 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन 4 वेदों में पृथक पृथक प्राप्त होती है। पूर्व मनमंत्र में आदि में परम दुष्कर तपस्या में लगे उन ऋषियों को अंतकरण में ये मंत्र प्रादुर्भाव होते हैं। असंतोष, भय, कष्ट, मोह और सुख रूप 5 प्रकार के कष्टों ऋषियों रक्षा करते। अब ऋषियों का जैसे लक्षण जैसे इसे इच्छा तथा जैसे व्यक्ति तत्व होते हैं उसका लक्षण बतला रहा हूँ, सुनो भनेर यहाँ ऋषि सुताजी ऋषि भन्नुहुन्छ। भूतकालीन तथा भविष्यकालीन ऋषियों ने आर्ष शब्द का प्रयोग 5 प्रकार में होते हैं। अब मैं आर्ष शब्द की उत्पत्ति बतलाता रहा हूँ। समस्त महाप्रलय के समय जब सारा जगत घोर अंधकार में आच्छादित होते ही उसी समय देवताओं में कोई विभाग नहीं रह जाते। तीनों गुण अपनी समय सामान्य व्यवस्था में स्थिति हो जाते हैं। तब जो बिना ज्ञान का सारा के लिए चेतना का प्रकट करने के लिए प्रवृत्त होते, उसी चेतना धनिष्ठ यज्ञ ज्ञान युक्त कर्म को आर्ष कहते हैं। मत्स्य और उदय की भांति ही आधार ध्रिय रूप से प्रवृत्ति होते हैं, प्रवृत्ता होते हैं। सारा त्रिगुणात्मक जगत चेतना से युक्त हो जाते हैं। उसी जगत की प्रवृत्ति कार्य कारण भाव से उसी प्रकार होती है जैसे विषय ते तथा अर्थ पर पद परंपरा धुले मिले रहते हैं। प्राप्त
प्राप्त हुए काल के अनुसार कारणात्मक भेद उत्पन्न हो जाते हैं। क्रमशः महत्व आदि प्रभि प्रकृति का तत्व प्रकट होते हैं। उसी महत्व से अहंकार और अहंकार से भूतेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात उन भूतों से परस्पर अनेकों प्रकार का भूत उत्पन्न होते हैं। तब प्रकृति के कारण तुरंत ही कार्य रूपा में परिणत हो जाते हैं। जैसे एक ही उन्मूल का मसाला से एक ही साथ अनेकों वृक्ष प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार एक ही कारण एक ही समय अनेकों क्षेत्रज्ञ जीव प्रकट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब जैसे घने अंधकार में सहसा जुगुन चमक उड़ता है, वैसे ही जुगुन की तरह चमकता हुआ अव्यक्त प्रकट हो जाती है। वही महात्मा अव्यक्त शरीर में स्थित रहते हैं और महान अंधकार को पार करके बड़ी विलक्षणता से जाना जाते हैं। वही विद्वान अव्यक्त अपनी तपस्या से अंत समय तक उसी स्थित रहते। ऐसे सुना जाते हैं कि बुद्धियों की प्राप्ति होते हुए उसी अव्यक्त को हृदय में 4 प्रकार के बुद्धि प्रदुभूत होते हैं। उन चारों का नाम ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म है भनेर यहाँ बताउनु भयो। के हो अन्त 4 भन्दा? ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। धर्म बुद्धि के चारों उसी अव्यक्त प्रकृति के कर्म, अगम्य महात्मा अव्यक्त के शरीर चैतन्य सिद्धि का प्रादुर्भाव बतलाए जाते हैं, क्योंकि वो पहले शरीर में शयन करते और वो उसे क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त रहता है। इसीलिए वो शरीर में शयन करने से पुरुष और क्षेत्र का ज्ञान होने से क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं, क्योंकि वही धर्म से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए वो उसे धार्मिक का भी कहते हैं। प्रकृति का शरीर में बुद्धि का संयोग होने से और वो अव्यक्त चेतन कहलाते हैं तथा श्रुत कोई प्रयोजन न होने पर उसी क्षेत्रज्ञ कहा जाते हैं। निर्भीत समय क्षेत्रज्ञ उसी अचेतन पुराण पुरुष के ज्ञाता और ही ये मेरा भोग्य विषय है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषि धातु का हिंसा और गति अर्थ में प्रयोग होते हैं, इसीलिए ऋषि शब्द निष्पन्न हुआ है, क्योंकि उसे ब्रह्मा से विद्या, सत्य, तप, शास्त्र, ज्ञान आदि समूह की प्राप्ति होती है, इसीलिए उसे ऋषि कहते हैं। यही अव्यक्त ऋषि निर्वृत्त के समय जब बुद्धि बल से परम पद को प्राप्त कर लेते हैं तब वही परम ऋषि कहलाते हैं। गत्यर्थ का ऋषि को धातु से ऋषि नाम की निष्पत्ति होती है तथा स्वयं उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उनकी ऋषिता मानी गई है। ब्रह्मा के मानस पुत्र ऐश्वर्यशाली है, वो ऋषि स्वयं उत्पन्न हुए। द्रविड़ता मार्ग के लिए हुए ऋषि बुद्धि बल से परम महान पुरुष के प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो ऋषि है महान पुरुष तत्वों को युक्त रहते हैं युक्त रहते हैं और इसीलिए महर्षि कहते हैं उसी ऐश्वर्यशाली महर्षि को जो मानस एवं और से पुत्र हुए वो ऋषि परा का होने के कारण प्राणियों के सर्वप्रथम ऋषि कहलाते हैं। मैथुन द्वारा गर्भ से उत्पन्न हुए ऋषियों को पुत्रों को ऋषि का कहा जाते हैं, क्योंकि जो जीवों का ब्रह्मा पर का बनते हैं, इसीलिए उन्हें ऋषि कहा जाते हैं। ऋषि का के पुत्रों को ऋषि ही पुत्र जानना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब चाहिए वो दूर से ऋषि धर्म के सुनकर ज्ञान संपन्न होते हैं, इसीलिए श्रुतियों में कहलाते हैं कि उनका ज्ञान अव्यक्तमात्मा, अहंकारात्मक, भूतात्मा और इंद्रियात्मा का कहलाते। इसी प्रकार ऋषि जाति ही 5 प्रकार के विख्यात है। भृगु, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलत्स्य, ये 10 ये ऐश्वर्यशाली ऋषि
ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। रे ऋषिगण ब्रह्मा पर तत्व से युक्त है, इसीलिए महर्षि माने गए हैं। अब इन ऐश्वर्यशाली महर्षि के पुत्र जो ऋषि है उन्हें सुनिए। काव्य शुक्राचार्य बृहस्पति काश्यप च्यवन अति उत्स्थ वामदेव अगत्य कौशिक कदर्म बालकिल्य विश्रवा और सती शक्तिवर्धन, ये सभी ऋषि कहलाते हैं। अपने तपोबल से ऋषिता को प्राप्त हुए। अब इन ऋषियों द्वारा गर्भ उत्पन्न हुए ऋषि का नाम पुत्रों को सुनिए। हे वत्सर नगहु पराक्रमी भारद्वाज दीर्घतमा बृहदक्ष शरदान विश्व बाजीश्रवा सुचिंता सवा पराशर श्रृंगी शंखपाद और राजा वैशोवण, ये सभी ऋषि का है और सत्य के प्रभाव से ऋषिता के प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो ईश्वर परम ऋषि एवं महर्षि ऋषि और ऋषि का नाम के विख्यात है, उनका वर्णन किया गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार अभी मैं मंत्रकर्ता ऋषियों का नाम पूर्णता सुनिए। भृगु काश्यप प्रचेता दधीचि आत्मा बाण उर्व जगदग्नि वेद सरस्वत अरिष्ट सेन चेवन बीति हव्य वेदा वेणु पृथु वेदो दास ब्रह्मा बाण गुत्स और सोनका, ये 29। भृगु वंशी ऋषि मंत्रकर्ताओं में श्रेष्ठ है अंगिरा त्रियता भारद्वाज लक्ष्मण कृतवाच गर्ग स्मृति संस्कृति गुरु बीता मानदाता अमरीश युवन श्रवा पुरुकुत्स सवस्रवा सदा बाण अजिमीडा अवश्य उत्कल कवि पुरुष दक्ष दस्र विरूप काव्य मृदुल उत्स्थ शरदान विभाजी श्रवा अपसोड़ सुचित वामदेव ऋषिज ब्रिय कल दीर्घतम और कक्षी बाण, ये 33 श्रेष्ठ ऋषि अंगिरा गोत्र कहे जाते हैं। यही सभी मंत्रकर्ता है। अब काश्यप वंश में उत्पन्न होने वाला ऋषियों का नाम सुनिए। काश्यप सवत्सर ने ध्रुव नित्य असित और देवल, ये 6 ब्रह्मवादी ऋषि है। अत्रि अधर सवा सासय गविष्टर सिद्धि ऋषि कर्णका और पूर्णतिथि, ये 6 मंत्रकर्ता महर्षि अत्रिय वंश उत्पन्न कह गए हैं। वशिष्ठ शक्ति तीसरे पराशर इंद्र प्रतिमा 5वां भरदुषु 6ठे मंत्र मित्र वरुण तथा 7वें कुंडिन, इन 7 ब्रह्मवादी ऋषियों को वशिष्ठ वंश उत्पन्न जानना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब गादी नन्दन विश्वामित्र देवरात बल विद्वान मधु छंद अघर्षम अघमर्षण अष्टक लोहित भृत कील अम्बुधि देवपरायण देवरात प्राचीन ऋषि धनंजय शिशिर तथा महान तेजस्वी सायं कायन इति 13 कौशिक वंशी उत्पन्न ब्रह्मवादी ऋषि समझना चाहिए। अगत्य दृढ़धुम्न तथा इंद्रबाहु, ये तीनों पराशर यशस्वी ब्रह्मवादी ही ऋषि अगत्य कुल में उत्पन्न हुए। विश्ववान पुत्र मनु तथा इला नंदन राजा पुरुरवा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। इन दोनों राजा ऋषि के हैं। राजा ऋषि को बंदा मित्र विश्ववान पुत्र मनु तथा इला नंदन पुरुवा, इनलाई राजा ऋषि भनेर बताइयो है। यहाँ विश्ववान पुत्र मनु तथा इला नंदन राजा पुरुरवा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। इन दोनों राजा ऋषि को मंत्रवादी जानना चाहिए। भल नंदक बसा सभा और शकील वैश्यों में श्रेष्ठ, इन तीनों में मंत्रकर्ता समझना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुए।
दानवी ऋषि का वर्णन किया गया है, जिन्होंने मंत्र का प्रकट किया है। अब ऋषियों का पुत्रों का विषय में सुनिए। ये ऋषि पुत्र जो श्रुतियों कहलाती है, ऋषियों के पुत्र ऋषियों के पुत्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराण को मन्वन्तर कल्प वर्णन नामका 145 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवं, श्रीश्याम नारायण ये मुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं, श्रीश्याम नारायण ये मुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भोलि को प्रसंगमा अब 146 अध्याय में के चाहिँ खोजेको। अब ब्रजंगनाओं की उत्पत्ति, उसके द्वारा इंद्र का बंधन, ब्रह्मा और काश्यप द्वारा समझाए जाने पर इंद्र को बंधन मुक्त करना, ब्रजंगनाओं की विवाह तथा तप और ब्रह्मा द्वारा वरदान बनेर भोलि को प्रसंग पनि बडो दिव्य प्रसंग छ। नमो भगवते वासुदेवाय। अब आज भोले बाबा का आज दिन शिवरात्रि। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भगवान शिव को आरती गर्नुपर्छ। हरे